हेलो एवरीवन, दृष्टि के नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ की वैकल्पिक विषय भूगोल की एक नई सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। यह सीरीज क्या है? इस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। अब यह सीरीज है क्या? इस सीरीज के अंतर्गत हम हमारे वैकल्पिक विषय भूगोल की इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक, इन इकाइयों के अंतर्गत वे कौन से टॉपिक हैं, वे कौन से विषय हैं जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में समझना, जिनके बारे में पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम उन विषयों पर, उन टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम इकाई 4 यानी पर्यावरण भूगोल, ध्यान रखें इकाई 4 का नाम क्या है? पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत वे कौन से विषय हैं, वे कौन से टॉपिक हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल में हम सभी जानते हैं कि हम चर्चा करते हैं पर्यावरण के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में, इनमें पाए जाने वाले सभी घटकों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण इन घटकों के मध्य अंतर संबंध के बारे में। पर्यावरण में पाए जाने वाली सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इनकी निर्भरता अलग अलग प्रकार से तय की जाती है, और ये पहले से ही सिस्टमैटिक रूप से तय भी है। ध्यान रखिए, हर एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से इनका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जिन खास विषयों पर चर्चा करने वाले हैं या जिन खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है, ध्यान रखें, पोषण स्तर। हम बात करेंगे कि आखिर पोषण स्तर क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में कि आखिर खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला के साथ साथ इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टर्म है खाद्य जाल। तो हम यह भी जानेंगे कि आखिर खाद्य जाल क्या होता है। ठीक है, यानी हम इन तीनों को, पोषण स्तर हमारा कि पोषण स्तर क्या होते हैं पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत, हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में कि खाद्य श्रृंखला क्या होते हैं, हम जानेंगे खाद्य जाल के बारे में कि खाद्य जाल क्या होता है। ठीक है, हम यानी यदि आप बात करते हैं पोषण स्तर के बारे में तो हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में, हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में, हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा आज के सेशन में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में। ध्यान रखें, खाद्य श्रृंखला को ही पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है पोषण स्तर को समझना कि आखिर पोषण स्तर क्या होते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि एक जीव जंतु या कहें कि कोई जीव जंतु जीवित रहता है तो किस वजह से? ऊर्जा की वजह से, आहार ऊर्जा की वजह से। और यह हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रकृति में, या आप किसी भी प्राकृतिक या पारिस्थितिक तंत्र की ही बात कर लेते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु पर निर्भर है। किस लिए निर्भर है? भोजन के लिए निर्भर है। और इनकी यही निर्भरता ही क्या तैयार करती है? पोषण स्तर तैयार करती है, पोषण स्तर का निर्माण करती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पोषण स्तर को। तो पोषण स्तर के बारे में ध्यान रखिएगा कि जब हम आहार श्रृंखला की बात करते हैं तो आहार श्रृंखला का वह बिंदु जहां पर एक जीव जंतु या कहें कि जीव जंतुओं का एक वर्ग अपनी आहार ऊर्जा के लिए जीव जंतुओं के दूसरे वर्ग पर यदि निर्भर है, या आप कह सकते हैं कि जीव जंतुओं का एक वर्ग या जीव जंतुओं के एक वर्ग से जब आहार ऊर्जा का स्थानांतरण जीव जंतुओं के दूसरे वर्ग की ओर होता है तो इस बिंदु को, जहां पर यह स्थानांतरण हो रहा है, उसे कहा जाता है पोषण स्तर। ठीक है, तो पोषण स्तर भी कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर पोषण स्तर होते क्या हैं। पोषण स्तर क्या होते हैं? ठीक, तो पोषण स्तर के बारे में अभी हमने चर्चा की
कि आहार श्रृंखला का वह बिंदु जहां पर एक जीव जंतुओं से आहार ऊर्जा का दूसरे जीव जंतुओं में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो यह पोषण स्तर कहलाता है। अब देखते हैं कि आखिर कैसे यह ट्रांसफर होता है और किन जीव जंतुओं से कैसे यह ट्रांसफर होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पोषण स्तर के बारे में, ठीक है, या बात करें ट्रॉफिक लेवल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आधार खाद्य श्रृंखला से। खाद्य श्रृंखला को ध्यान रखिए किस नाम से भी जाना जाता है, आहार श्रृंखला। ठीक है, इसे आहार श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। ठीक, अब बात करें पोषण स्तर के बारे में। यदि हम बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, तो यह मान लीजिए कि हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड है। ठीक, पारिस्थितिकी पिरामिड में ध्यान रखिए यह आधार कहलाता है और यह शीर्ष कहलाता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चूंकि पोषण स्तर के बारे में, तो पोषण स्तर को समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो पोषण स्तर होता है उसे डिफाइन किया जाता है प्राथमिक उत्पादक के रूप में। ठीक, यानी वह लेवल, देखिए हमने एक लाइन खींच दी और यह एक पहला पोषण स्तर कहला जाएगा। ठीक, पहला पोषण स्तर कैसे, इसे हम कहते हैं कि मान लीजिए यह एक लाइन है, तो इसके अंतर्गत जो यह पहला लेवल है इसे हम पहला पोषण स्तर कहेंगे। और पहला पोषण स्तर यानी प्राथमिक उत्पादक। ठीक, प्राथमिक उत्पादक। अब प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं, प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत स्वपोषी पौधे आते हैं, यानी वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खुद का भोजन निर्माण करते हैं, खुद के लिए भोजन तैयार करते हैं, वे कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक। और पोषण स्तर पर इनका लेवल होता है 1, यानी पहला पोषण स्तर प्राथमिक उत्पादक कहलाएंगे, यानी इसके अंतर्गत आएंगे क्या, पादप प्लवक। ठीक, पौधे और घास, ये आते हैं प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत या पहले या प्राथमिक पोषण स्तर के अंतर्गत, और इसे ही प्राथमिक पोषण स्तर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर द्वितीयक या दूसरा पोषण स्तर क्या है। तो दूसरे पोषण स्तर के बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा पोषण स्तर वह पोषण स्तर कहलाता है जो प्राथमिक उत्पादक को अपना भोजन समझता है या प्राथमिक उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इससे आहार ऊर्जा प्राप्त करता है, वह दूसरा पोषण स्तर कहलाता है। दूसरा पोषण स्तर। ठीक, तो दूसरे पोषण स्तर को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने उपभोग किया किसका, प्राथमिक उत्पादक का, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, क्योंकि ये पेड़ पौधों को खा रहे हैं तो इसके अंतर्गत शाकाहारी आ जाएंगे। तो शाकाहारी में जीव जंतु में ध्यान रखिए क्या शामिल है, बकरी, गाय और टिड्डे। अमूमन टिड्डे को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पोषण स्तर हो जाएगा। दूसरा पोषण स्तर यानी जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की कि वह पोषण स्तर जो प्राथमिक उत्पादक या पहले पोषण स्तर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या भोजन के रूप में जिन्हें लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दूसरा पोषण स्तर। अब बात करते हैं तीसरे पोषण स्तर की। तो तीसरा पोषण स्तर यानी क्या, तीसरा पोषण स्तर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है यूजीसी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न फ्रेम कर दिया जाए कि एक तरफ आपको लिखा हो पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा और चौथा, और फिर आपके सामने लिखा हो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जहां पर पहला या प्राथमिक पोषण स्तर है, पहला पोषण स्तर है, वहां पर
प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, या आप कहें कि पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे पोषण स्तर की जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत द्वितीयक उपभोक्ता शामिल होंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता यानी क्या? मांसाहारी जीव। ठीक, अब मांसाहारी जीव के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जाते हैं? मांसाहारी जीव के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं छोटी छोटी मछलियां, और कुछ बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक, इसके अलावा क्या शामिल हो जाते हैं? इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं भेड़िए, और ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत, या तीसरे पोषण स्तर के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे चतुर्थ पोषण स्तर की, या चौथे पोषण स्तर की। पोषण स्तर, तो चतुर्थ पोषण स्तर में क्या आ जाते हैं? उच्च मांसाहारी। ध्यान रखिए, उच्च मांसाहारी जीव। उच्च मांसाहारी जीवों में अमूमन शेर को शामिल कर लिया जाता है, साथ में मनुष्य को। और एक और फैक्ट ध्यान रखिए, मनुष्य सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो यहां पर इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे जाना जाएगा तृतीयक उपभोक्ता के नाम से। तो चौथा पोषण स्तर या फोर्थ पोषण लेवल में, या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या शामिल होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, चौथे पोषण स्तर में तृतीयक उपभोक्ता शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत कभी कभी शेर को भी शामिल कर लिया जाता है और मनुष्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा किसी पोषण स्तर को। तो पोषण स्तर को समझने के लिए ध्यान रखिए, आप एक नॉर्मल से पिरामिड, या आप चाहें तो ऐसे पूरा एक चार्ट बना सकते हैं, और चार्ट में आप लिख सकते हैं कैसे कि कौन सा पोषण स्तर है, इसमें कौन से उपभोक्ता या उत्पादक शामिल हो जाते हैं, और कौन कौन से जीव जंतु इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप बना सकते हैं पहला पोषण स्तर, फिर द्वितीयक पोषण स्तर या दूसरा पोषण स्तर, तृतीयक या तीसरा पोषण स्तर, और चतुर्थ या चौथा पोषण स्तर। ठीक, और इन पोषण स्तर को भी आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु शामिल हैं, और यह उपभोक्ता को लेकर इसमें कौन कौन से उपभोक्ता आ जाएंगे, और इसे कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए बताइए, जो चतुर्थ पोषण स्तर है, चतुर्थ पोषण स्तर के अंतर्गत कौन से उपभोक्ता आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता, है ना। और तृतीयक पोषण स्तर के अंतर्गत कौन से उपभोक्ता आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक पोषण स्तर के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाते हैं? टिड्डे, बकरी, ये शामिल हो जाएंगे, गाय। और पहला पोषण स्तर यानी पौधे, और इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक के नाम से जानते हैं, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो आप ऐसा चार्ट बनाकर भी इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पोषण स्तर दरअसल क्या है। पोषण स्तर यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी एक ऊर्जा स्तर है, या कह सकते हैं एक पोषण स्तर है जो अपने पिछले स्तर से, या अपने पिछले जो भी उनके जीव जंतु हैं उनसे भोजन ग्रहण करता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक जंतु या एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु के लिए भोजन का कार्य करता है, एक जंतु दूसरे जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या ग्रहण कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से पोषण स्तर में कौन कौन से जीव जंतु शामिल हैं। तो ठीक है, ध्यान रखें, यानी इसकी निर्भरता किस बात पर है कि कौन से जीव जंतु कैसे जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक और खास बात ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह के बारे में, ठीक है,
और ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ हमने देखा हमारी पहली हेडिंग क्या है, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो हम खाद्य श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खाद्य श्रृंखला के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ऊर्जा प्रवाह के बारे में, आहार श्रृंखला को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आहार ऊर्जा क्या है, आपको पता होना चाहिए पोषण स्तर क्या है, तब आप बता पाएंगे कि खाद्य श्रृंखला दरअसल क्या है। ठीक है, तो जब हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे या जब हम बात करेंगे फूड चेन की, तो फूड चेन के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि एक दूसरे को खाने वाले जीव जंतुओं जीव जंतुओं का अनुक्रमण ही क्या बनाता है, अनुक्रमण ही मिलकर क्या बनाता है, ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का निर्माण करते हैं या इसी को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए एक दूसरे को खाने वाले जीव जंतुओं का अनुक्रमण ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया, क्यों, क्योंकि एक जीव जंतु या कोई एक जीव हो सकता है कि अन्य जीवों के लिए क्या हो, भोजन हो। और ऐसा होता है जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूद हर जीव किसी न किसी अन्य जीव के लिए भोजन का कार्य करता है और इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ऊर्जा प्रवाह या आहार ऊर्जा उन्हें मिलती रहती है और आहार ऊर्जा के से स्थानांतरण की चर्चा हम करते हैं किसमें, पोषण स्तर में। क्यों, क्योंकि पोषण स्तर दरअसल क्या है, पोषण स्तर है आहार ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव वर्ग में स्थानांतरण। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा पोषण स्तर को, क्या आखिर पोषण स्तर क्या होते हैं, और हमने जाना किसे, खाद्य श्रृंखला को। क्योंकि खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या, एक जंतु से या एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतु की ओर जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उससे मिलकर जो एक चेन बनती है वही कहलाती है फूड चेन। ठीक है, क्योंकि एक जंतु दूसरे जंतु का भोजन है, इसलिए यही जो चेन बनी। अमूमन ऐसा कहा जाता है खाद्य श्रृंखला एक रैखिक प्रक्रिया है। क्या है, एक रैखिक प्रक्रिया है, एक जीव जंतु का दूसरे जीव जंतु के द्वारा यहाँ भक्षण होता है या उसे भोजन के रूप में वे ग्रहण करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यदि हम देखें प्रैक्टिकल रूप से हमारे आसपास के वातावरण में या पारिस्थितिकी तंत्र की जब हम चर्चा करेंगे तो प्रैक्टिकल रूप से यह मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम चर्चा करते हैं कि क्या एक जंतु ही एक जीव जंतु के द्वारा, क्या दूसरे जीव जंतु के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो क्या है केवल एक ही जीव जंतु के द्वारा संभव होगा, नहीं। ऐसा अमूमन कब होता है कि मान लीजिए एक जीव जंतु है या एक जंतु है, मान लीजिए आपने लिया बकरी, ठीक, तो क्या यह निश्चित है कि इसका भक्षण केवल भेड़िया करेगा, शेर के द्वारा भी इसका भक्षण हो सकता है, ठीक है, और मनुष्य के द्वारा भी इसका भक्षण होता है। तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि जो फूड चेन है यह एक रैखिक प्रक्रिया के तौर पर केवल मानी जाती है, प्रैक्टिकल रूप में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं से भी लोग इसमें या जीव जंतु इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये हमने बात की खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो जब यही खाद्य श्रृंखला अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क बन जाती है ना, तो हमने देखा अभी बकरी, भेड़िया भी इसका भक्षण कर सकता है, शेर भी इसका भक्षण कर सकता है, जबकि इसकी एक अलग चेन होगी, इसकी एक अलग फूड चेन होगी। तो जब ऐसे ही कई फूड चेन मिलकर किसी एक मान लीजिए जीव जंतु को यहाँ पर शामिल कर लेती हैं भोजन के रूप में या ग्रहण कर लेती हैं, तो बहुत सारी फूड चेन बन गई। और जब यही बहुत सारी फूड चेन बन जाती हैं या इनका एक नेटवर्क बन जाता है तो इसे कहा जाता है फूड वेब या आहार, इसके अलावा ध्यान रखिएगा खाद्य जाल, ध्यान रखें खाद्य जाल। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, खाद्य
श्रृंखला के बारे में। और ये जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करती हैं, एक जाल का निर्माण करती हैं। किस तरीके का जाल? ध्यान रखें, खूब सारी खाद्य श्रृंखलाओं का, तो इसे कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल की एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं ऐसे कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक पौधे आपने लिया, मान लीजिए कि आपने एक पौधा लिया, तो क्या यह संभव है कि इस पौधे का भक्षण केवल एक ही शाकाहारी जीव करेगा? नहीं, कई अन्य शाकाहारी जीव इस पौधे का भक्षण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, चूंकि इस शाकाहारी जीव के भी अपनी एक खाद्य जाल होगी, एक खाद्य श्रृंखला होगी, और इस शाकाहारी जीव की भी अपनी एक खाद्य श्रृंखला होगी, और इस शाकाहारी जीव की भी अपनी खाद्य श्रृंखला होगी। ऐसे में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक ही पौधे का भक्षण कर रही हैं, जो कि क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। और ध्यान रखें कि जब बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं मिलकर एक ही पौधे से जुड़ी होती हैं या एक ही किसी खास आहार, ऊर्जा से या पोषण स्तर से जुड़ा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण टर्म ध्यान रखिए, खाद्य श्रृंखला से जुड़ा होता है। तो जब ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो ये बनाती हैं खाद्य जाल, या जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब। ठीक है, तो ये हो गया क्या? खाद्य जाल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर है। पोषण स्तर तय करते हैं खाद्य श्रृंखला को, और फिर खाद्य श्रृंखलाओं का एक बड़ा नेटवर्क कहलाता है खाद्य जाल, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की और इसके बारे में जाना भी। ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ा पोषण स्तर को, हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला को, जाना किसके बारे में? खाद्य जाल के बारे में। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह, यानी जो हम आहार ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो इस आहार ऊर्जा का प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र में यही तय करता है किसे? खाद्य जाल को, खाद्य श्रृंखला को और पोषण स्तर को। और ऊर्जा के प्रवाह में ध्यान रखिएगा, जो सूर्य की ऊर्जा आती है, मात्र 1% उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और उसके बाद उन्हीं पौधों का आगे अन्य स्तर के जो जीव जंतु हैं, अन्य पोषण स्तर के जो जीव जंतु हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में उनका भक्षण करते हैं, और इस तरीके से कई श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। यही कई प्रकार की फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जब एक बड़ा नेटवर्क बनाती हैं तो ये खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा पोषण स्तर, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला को। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ खास अलग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।